अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स, ताकि आपको फ़ायदा हो और आप लर्निंग से अर्निंग का सफ़र जो है वो तेज़ी के साथ तय कर सकें। आज की इस वीडियो में हम ईसीजी के बारे में बात करेंगे। ईसीजी या ईकेजी एक ही चीज़ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें जो है हम एक्चुअली हार्ट की एक्टिविटी जो है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उसको देखते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि वो एक्टिविटी जो है वो अपनी नॉर्मल लिमिट्स में है या उसमें कोई एबनॉर्मलिटी चल रही है। ईसीजी स्ट्रिप वो पेपर है जिसको आप रीड करते हैं, राइट। जब आप ईसीजी रीड करते हैं तो आपको एक पेपर दिया जाता है जिस पे कुछ वेव्स आपको नज़र आती हैं। अब उन वेव्स को आपने इंटरप्रेट करना है कि ये वेव्स हैं, ये नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं। तो ईसीजी स्ट्रिप जो है वो कुछ ऐसी नज़र आएगी आपको। अगर आप गौर करें तो उसमें आपको दो तरह के स्केल्स नज़र आएंगे। एक को हम लार्ज स्केल बोलते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये इसकी बाउंड्रीज़ हैं। ये एक लार्ज स्केल है, राइट। और लार्ज स्केल के अंदर आपको छोटे छोटे स्केल्स नज़र आएंगे अगर आप गौर करें। और एक लार्ज स्केल के अंदर आपको दोनों तरफ 5-5 स्मॉल स्केल्स नज़र आएंगे। या हम यूँ कह सकते हैं कि एक लार्ज स्केल के अंदर 25 स्मॉल स्केल्स होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमें ये स्केल्स बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। ये स्केल्स बनाने का मकसद ये था कि हम इन स्केल्स के हिसाब से वेव्स को देखेंगे कि वेव्स जो हैं वो उनका एम्पलीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड, उनका वोल्टेज जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो ये वो स्केल्स हैं जिस पे हम मेजर करेंगे, राइट। अब याद रखने की बात ये है कि एक लार्ज स्केल जो है वो 0.2 सेकंड के बराबर होता है, राइट। यानी कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मेजर करें ईसीजी की स्टेप पे तो वो 0.2 सेकंड के इक्वल होगा, राइट। और साथ ही ये भी याद रख लें कि एक स्मॉल स्केल जो है वो 0.04 सेकंड के बराबर होता है, राइट। क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये जवाब बनेगा। यानी 0.04 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 बन जाएगा, राइट। यानी कि 0.2 सेकंड को हमने मज़ीद स्प्लिट कर दिया 5 में, 5 इस तरफ और 5 इस तरफ। तो एक स्मॉल स्केल जो है वो 0.04 सेकंड के इक्वल हो जाएगा, राइट। ओके, अब ईसीजी स्टेप में हमने दो एक्सिस में चीज़ें देखनी है, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस में हमने जो देखना है वो स्पीड देखनी है। ईसीजी स्ट्रिप जो है वो एक ख़ास स्पीड से ईसीजी मशीन से निकल रही होती है। अगर आप गौर करें तो उसकी एक स्पेसिफिक स्पीड होती है, एक कंटिन्यूस स्पीड होती है। तो उस स्पीड को हमने 25 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड पे सेट किया होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। और साथ ही अगर हम वाई एक्सिस में गौर करें तो वाई एक्सिस में हमें इस तरह की एक साइन मिलेगा जो कि मशीन की तरफ से होता है, राइट। और ये साइन जो है वाई एक्सिस पे हमने कहा था कि हमने वोल्टेज नोट करना है। तो ये साइन जो है ये 10 मिली वोल्ट को ज़ाहिर करता है। यानी कि एक लार्ज स्केल जो है वो इक्वल टू 5 मिली वोल्ट है। और जब हम 2 लार्ज स्केल्स के इक्वल अगर इसको काउंट करेंगे तो ये 10 मिली वोल्ट बन जाएगा, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्डियक साइकिल, जो नॉर्मल कार्डियक साइकिल होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, वो 0.8 सेकंड्स का होता है, राइट। तो 0.8 सेकंड में सिस्टली एंड डायस्टली दो इसके फेजेस होते हैं। सिस्टली जो है वो छोटा होता है और डायस्टली बड़ा होता है। सिस्टली जो है वो 0.3 सेकंड्स का और डायस्टली जो है वो 0.5 सेकंड्स का। तो ये टोटल मिलके 0.8 हो जाएगा, राइट। उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो रूटीन में हम ईसीजी देखते हैं वो 12 लीड ईसीजी होती है। तो 12 लीड ईसीजी जो है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें 6 लीड जो हैं वो लिम लीड्स होती हैं और 6 जो है वो चेस्ट लीड्स होती हैं, राइट। लिम लीड जो हैं वो उनकी कलर कोडिंग होती है, ये रेड कलर की होती है, इस तरफ जो है वो येलो कलर की, ये ग्रीन और ये ब्लैक होती है, राइट। इसका एक फार्मूला भी है, रीड योर ग्रीन
बुक्स या गुड बुक्स, राइट, इसको याद करने के लिए। ये डॉक्टर्स के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने ECG करनी होती है। बाज़ जगह पे अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर को भी करनी पड़ सकती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी लीड कहाँ पे लगानी है। वैसे लीड्स पे नंबर भी लिखे होते हैं 1 2 3 4, और अगर नंबर्स नहीं हैं सिर्फ कलर्स हैं तो कलर की ये कोडिंग है। यहाँ से शुरू करना है, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक, राइट। इसमें से 4 लीड जो हैं वो एक्चुअल लीड्स होती हैं और 2 लीड जो हैं वो इमेजिनरी लीड्स होती हैं, तो ये टोटल मिलके 6 हो जाएंगी, और 6 ही चेस लीड्स होती हैं। चेस लीड की जो प्लेसमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चेस लीड जो हैं वो V1 to V6 6 होती हैं। V1 जो है वो आपने 4th इंटरकोस्टल स्पेस में एट द राइट साइड ऑफ द स्टर्नम प्लेस करनी है, राइट। ये मैंने उसको शो भी किया हुआ है ब्लू से। लीड 1 यहाँ लगेगी, लीड 2 उसी के सामने 4th इंटरकोस्टल स्पेस में लीड 2, उससे एक स्पेस नीचे लीड 3, और उससे एक स्पेस आगे लीड 4, और उसी स्पेस में आगे लीड 5 एंड V6 या लीड 6, राइट। तो ये चेस्ट लीड्स की प्लेसमेंट है स्टर्नम और इंटरकोस्टल स्पेसिस के हवाले से, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात हमें राइट साइडेड ECG भी करनी पड़ती है कुछ केसेस में। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है और उसमें राइट वेंट्रिकल की इन्वॉल्वमेंट है या इंफीरियर वॉल की इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे केसेस में, या पोस्टीरियर वॉल का इन्फेक्शन है, तो ऐसी केसेस में हमें राइट साइडेड ECG की ज़रूरत पड़ती है। तो जब राइट साइडेड ECG की जाती है तो यही लीड्स इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनके जो सीक्वेंस है वो उलट जाएगा। जैसे यहाँ से शुरू होकर इस तरफ को आएंगी तो उसमें लीड 1 यहाँ आएगी, 2 3 एंड 4 5 6 इस तरफ को आ जाएंगे, यानी कि इसी का मिरर इमेज हो जाएगा, राइट। तो वो जो ECG हमें मिलेगी वो राइट साइडेड ECG होगी। उसमें जो चेंजेस हैं पोस्टीरियर वॉल की, इंफीरियर वॉल की, राइट वेंट्रिकल की, वो चेंजेस देखना ईजी हो जाती हैं। ओके, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि करंट ऑफ द हार्ट को समझना ज़रूरी है, राइट। ये मैंने कोशिश की है कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे सकूं कि हार्ट के अंदर जो करंट का फ़्लो है वो किस डायरेक्शन में है, राइट। आपको पता है कि ऐसे नोड से AV नोड की तरफ करंट जाएगा और AV नोड से फिर सारे हार्ट में करंट जाता है, राइट। तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो ऐसे नोड से AV नोड की तरफ होगी और साथ ही बाकी टिश्यूज़ में भी जाएगा, और फिर AV नोड से पूरे हार्ट में दोबारा से करंट जाएगा और उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह की होगी, राइट। तो आपने जो फिज़िक्स पढ़ी थी पुरानी, उसको आप थोड़ा सा रिफ़्रेश करें, और इन सारे वेक्टर्स का अगर हम एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालें, जिसको मैंने ये बड़ा वेक्टर शो किया है, तो जो मोस्ट ऑफ द करंट है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, राइट। तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन तकरीबन इस तरह की बनेगी, या यूँ कह लें कि ऐसे नोड से शुरू होगा और एपेक्स से बाहर निकलेगा, राइट। ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है। हमने जो भी अब ECG में जो वेव देखेंगे, जो भी आगे बात होगी, वो रिजल्टेंट वेक्टर के हवाले से होगी। तो ये चीज़ समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको बाकी आगे की बातें समझ आ सकें, राइट। इसको आप जहन नशीन कर लें। ये एक बहुत इजी करके मैंने आपको शो किया है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए सिर्फ मैंने आपको बताया कि एक रिजल्टेंट वेक्टर है और उसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे नोड से एपेक्स की तरफ है, राइट। तो डेफिनेटली कुछ लीड्स ऐसी हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, कुछ लीड ऐसी हैं जो इसकी डायरेक्शन में हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ देता हूँ कि कुछ लीड्स हैं जिनमें हमें जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव शो होगी, या हम यूँ कह लें कि उसमें जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन ऑफ करंट है, वो पॉजिटिव होगी, और कुछ लीड्स में नेगेटिव होगी, राइट। पॉजिटिव से मुराद ये है कि वो लीड्स करंट की डायरेक्शन में फेस हैं, यानी कि उन लीड्स का जो फेस है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, और कुछ लीड्स ऐसी हैं जिनका फेस जो है वो अवे फ्रॉम द करंट है। तो जो अवे वाली लीड्स हैं उनमें जो डिफ्लेक्शन होगी वो नेगेटिव होगी। ये मैं फ़िज़िक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक गलवानोमीटर था जिसमें हमने करंट फ़्लो देखा था, और जब करंट उसी डायरेक्शन में फ़्लो करता है तो गलवानोमीटर की जो नीडल है वो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन शो करती है, और जब करंट जो है वो अपोजिट साइड पे फ़्लो कर रहा था तो उसकी जो नीडल है वो नेगेटिव साइड पे डिफ्लेक्ट करती थी, राइट। तो वही वाला रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है।
जो लीड इसकी डायरेक्शन में होंगी उनमें जो डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव होगी। डिफ्लेक्शन से मुराद ये है कि बेस लाइन से जो मूवमेंट होती है किसी भी वेव की, राइट। मिसाल के तौर पे अगर ये बेस लाइन है तो अगर हम पॉजिटिव डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन से मुराद यूँ है, जो डिफ्लेक्शन होगी वो पॉजिटिव साइड पे होगी और ये नेगेटिव है। जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है वो हमें ऐसी शो होती है, राइट। तो जो लीड्स 1, 2, 3 एंड AVF हैं उनमें उनकी जो डायरेक्शन है, जो उनका फेस है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो उनमें जो डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव होगी, राइट। और कुछ लीड्स हैं जिनका फेस अवे फ्रॉम द करंट है। फॉर एग्जांपल V1, ये जो लीड है, ये लीड राइट साइड ऑफ द चेस्ट पे है और वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट साइड पे है, तो इस वजह से इसमें जो रिफ्लेक्शन होगी वो नेगेटिव होगी, राइट। इसी तरह AVR जो इमेजिनरी लीड है उसकी डायरेक्शन भी अवे फ्रॉम द करंट है, राइट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जहन नशीन कर लीजिए ताकि हम जो अगली वीडियोज़ में बातें करेंगे वो इन्हीं के अकॉर्डिंग्स होंगी। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो आपको वो बातें सारी समझ आएंगी, और अगर ये वीक हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।